नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि किस विभाग से कौन से पद का एडमिट कार्ड आया है, किन का रिजल्ट आया है, कौन सी भर्तियां आई हैं और कौन कौन सी नई जानकारियां हैं स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभाग से। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सभी जानकारी समय से मिलती रहे। तो ये पहली खबर है CUET 2022। छात्र बेसब्री से कर रहे हैं एडमिट कार्ड का इंतजार। और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए कितना समय रह गया है, क्या है। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए इस साल से CUET का आयोजन किया जा रहा है। CUET UG का आयोजन 15 जुलाई 2022 से 10 अगस्त 2022 के बीच किया जाना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएशन कोर्सेज में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022 के आयोजन की तारीखें नज़दीक आते ही बच्चे टेंशन में हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। और चलते हैं दूसरी खबर जो इसी क्रम में है, वो है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसी तरह सारी खबरें बताएंगे। SSC MTS एग्ज़ाम 2022 शुरू हो गई है परीक्षा। और इसमें हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों में 1/3 से भी अधिक होंगे यूपी बिहार से। MTS हवलदार भर्ती 2021 के लिए पहले चरण की परीक्षा शुरू हो गई है। 5 जुलाई 2022 से शुरू हुई ये परीक्षा 26 जुलाई तक चलेगी। और आपको बताएं जो सबसे बड़ी बात है, UPSSC PET 2022 UPSSC की भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए PET में करना होगा कितना स्कोर, और जाने इस परीक्षा में क्या रहता है कट ऑफ का गणित। राज्य में दूसरी बार आयोजित की जाने वाली PET के लिए UPSSC ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। PET 2022 में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थी 27 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। UPSSC उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा UPSSC PET 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन प्रक्रिया 28 जून 2022 से स्टार्ट हुई है और आप इसमें 27 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। और PET के आयोजन की तारीख के संबंध में कोई जानकारी अभी तक नहीं है। UPSSC द्वारा कुछ समय पहले जारी किए गए एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक इस परीक्षा का आयोजन 18 सितंबर 2022 को किया जाएगा। और अगर कोई नई अपडेट आएगी तो हमारा चैनल आपको तुरंत सूचना देगा। और आपको ये बता दें कि इसमें आयोग की भर्ती में हिस्सा लेने के लिए PUT में कितना आपका स्कोर होना चाहिए। तो देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए अलग अलग कट ऑफ होती है। अभ्यर्थियों को सेफ जोन में रहने के लिए इस परीक्षा में कम से कम 75 से 80 मार्क्स जरूर आपके होने चाहिए। कोशिश करिए कि अच्छी तैयारी हो। और किस पैटर्न में परीक्षा होगी, तो इसमें देखिए आप लोगों को जो पैटर्न रहेगा, PET 2022 में अभ्यर्थियों से इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, एनालिसिस ऑफ 2 अनरीड पैसेज, ग्राफ इंटरप्रिटेशन तथा टेबल इंटरप्रिटेशन एनालिसिस जैसे कुल 15 टॉपिक्स से 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। आजकल बहुत से माध्यम हैं, आप किताब ले लीजिए या ऑनलाइन ट्रेनिंग करिए, ऑनलाइन पढ़ाई करिए। तो यह है कि आप सफलता बहुत जरूरी है। दूसरा है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर, आवेदन प्रक्रिया हो गई समाप्त। तो 3500 पदों पर होने वाली भर्ती में और जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। और UPSC स्टाफ नर्स एग्जाम, UP स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा स्थगित हो गई है और नई तिथि इसकी आ गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC की ओर से UP स्टाफ नर्स पुरुष के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। और
अब ये भर्ती, इसका हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया था और इसकी वेबसाइट है uppsc.up.nic.in। तो ये परीक्षा 24 जुलाई 2022 को पहले होने वाली थी और उसकी डेट जो है अब बढ़ा दी गई है। तो इसकी परीक्षा जो है अब 4 अगस्त 2022 को होगी। 558 पदों पर ये भर्ती होनी है, तो परेशान ना हो। सभी को शुभकामना है हमारे चैनल की तरफ से। और उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में निकली हजारों पदों पर भर्ती और बेहतरीन मिलेगी सैलरी। जैसा कि आपको पता है कि इस समय कुछ भर्तियां जो हैं बहुत अच्छी भर्तियां निकली हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट, सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट के भी जो है होने वाला है, रीट 2022। और जो भी जानकारियां हैं वो हम आपको इसमें और भी बताते हैं जो भर्तियां निकली हुई हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दी जाए। 15 लाख उम्मीदवारों का खत्म होगा इंतजार और जल्द जारी होगा रीट एडमिट कार्ड। तो रीट एडमिट कार्ड में 15 लाख उम्मीदवार हैं, उनका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। सीबीएसई सीटेट 2022 ने जारी की सीटीईटी की अधिसूचना और 20 भाषाओं में होगी सीटीईटी की परीक्षा। यूपीएससी सीएपीएफ एडमिट कार्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं और एनडीए जो है उसकी भी तैयारी चल रही है। आप लोग जिन्होंने भरा है वो अपना करते रहें। आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट है, 6035 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। और किन किन बैंकों में मिल सकती है नौकरी और कौन कौन से काम होंगे। तो आईबीपीएस जो है सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनमें 6035 जगह हैं, तो उसमें आप उसमें भी आवेदन कर सकते हैं। और तैयारी आजकल बहुत अच्छा हो गया है, जो ऑनलाइन तैयारियां हो रही हैं। तो इनमें 11 बैंक हिस्सा ले रहे हैं आईबीपीएस में और चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को इन 11 बैंकों में नौकरी मिलेगी। इन बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक हिस्सा ले रहे हैं। और कौन से काम इसमें करने होते हैं? ग्राहकों के पासबुक अपडेट करना, पासबुक जारी करना, नगद रसीदें, चाबियां संभालना, बैंकों के दस्तावेज जैसे खाता बही, बैलेंस शीट आदि को मेंटेन रखना, नगद निकासी की सूचना, ग्राहकों को विभिन्न योजनाओं और बैंक की नई नीतियों के बारे में जानकारी देना, ग्राहकों के प्रश्नों का समाधान करना और उनकी मदद करना, बैंक में दस्तावेजों और स्टेटमेंट को सत्यापित करना। इसके अलावा एक क्लर्क विभिन्न जो नगदी राजकोष कार्यों में भाग लेना, नगदी का वितरण और अन्य तरह के कार्य करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आजकल तो बहुत आसान हो गया है, आप किसी भी माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और सेबी में मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। सेबी, तो सेबी में जो लोग चाहें वो लोग ये भी ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के पद पर भर्ती है। sebi.gov.in इसकी वेबसाइट है और आवेदन की आखिरी तारीख जो है 31 जुलाई 2022 इसमें है। तो जब भी चाहें तो आप इसमें जो है भर सकते हैं। और सेबी में जो है 1000 रुपये जो है SC ST और दिव्यांग के उम्मीदवारों के लिए है और 100 रुपये आवेदन शुल्क भी निर्धारित है। तो पूरी जानकारी आपको sebi.government.in पे आपको मिल जाएगी। बाकी ये सूचना हमने दे दी है, वेबसाइट आपको बता दिया है। और बिहार पुलिस SI और सार्जेंट भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। UPPSC PCS मेंस इंटरव्यू के लिए बुलावा पत्र जारी हुआ है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कुछ भर्तियां जो हैं निकल रही हैं, उनके बारे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस
श्रेणी में जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि स्वास्थ्य सेवा बोर्ड ने 1300 से ज़्यादा रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन, जैसे सिविल असिस्टेंट सर्जन, इनकी सैलरी 58,850 रुपये से 1,37,050 रुपये तक है। ट्यूटर जो हैं 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये तक है। यूजीसी स्केल मिल रहा है इन्हें। सिविल असिस्टेंट सर्जन जनरल, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर 58,850 से 1,37,050। सिविल असिस्टेंट सर्जन 58,850 से 1,37,050 रुपये तक है। और उम्मीद वालों को आवेदन शुल्क के रूप में मात्र 200 रुपये का भुगतान करना और किसी भी श्रेणी के तहत शुल्क में कोई छूट नहीं है। आवेदक को परीक्षा प्रसंस्करण शुल्क के लिए 120 रुपये का भुगतान करना है। तो ये 80 अंक का 100 अंकों के आधार पर दिया जाएगा और आउटसोर्स के आधार पर राज्य सरकार के अस्पतालों, संस्थानों और कार्यक्रम में जिन्होंने कर रखी उन्हें 20 अंक अतिरिक्त मिल जाएंगे। और सिविल असिस्टेंट सर्जन के 751 पद हैं और ट्यूटर डीएमई के 357, सिविल असिस्टेंट सर्जन जनरल के 211, सिविल असिस्टेंट सर्जन के 7 पद हैं। तो इस तरह भर्तियों की अंबार लगी हुई है और ये 15 जुलाई 2022 से शुरू होगा और 14 अगस्त 2022 तक ये प्रक्रिया चलेगी। और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा भर्ती बोर्ड MHSRB तेलंगाना की इस भर्ती में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो सभी को हमारे तरफ से शुभकामना है कि आप लोग भरें और आप लोगों का सिलेक्शन हो। और RRB ग्रुप D एग्जाम में 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन किया है और इसमें 1,03,000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। तो काफ़ी बड़ी भर्ती है। और SSC MTS और एक भर्ती और है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं। ये है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग। इसमें मुख्य सेविका के हजारों पदों पर भर्तियां निकली हुई है और 5वें पे लेवल के तहत आपको वेतन भी मिलेगा। और नोटिफिकेशन इसमें जारी हो गया है। UPSSC के द्वारा इसकी भर्ती होनी है। 2,693 पदों पर भर्ती होनी है। तो आप जो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है वो इसमें भर्ती की जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत है वो 3 अगस्त से होगी। और इस बारे में ज़्यादा जानकारी जो है आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। और आयु सीमा जो है 21 से 40 वर्ष है। और सबसे पहले इसमें क्या है, जिन्होंने PET 2021 में किया था सबसे पहले उनके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। वेतनमान जो है 5200 से 20,000, लेवल 5 की जॉब है। और तैयारी करने के कई माध्यम ही हैं आजकल, उसको आपको बताना नहीं, आप खुद समझदार हैं। और लेखपाल की मुख्य परीक्षा जो है उसकी भी तैयारी लोग कर रहे हैं। उसमें भी उम्मीद है कि अभी उसकी डेट कुछ आगे पीछे होगी, लेकिन ये है कि ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगी। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जो है बराबर जारी रखिए। कोई भी बड़ी सूचना आती है तो हमारा चैनल आपको सबसे पहले देगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। PET के लिए ज़रूर आप लोग फॉर्म भर लें जो समूह ग की परीक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि अब ये एक चीज़ कंपलसरी हो गया है कि बिना PET के आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और कुछ और भर्तियां भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के 900 से अधिक भर्तियां निकली हुई हैं UPHESC से। तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिक ट्रेनिंग, राजस्व लेखपाल के मुख्य परीक्षा में सफल होने के बाद करनी पड़ सकती है आपको ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग भी लेखपाल की भर्ती में होगी, उसका मैं सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा क्या क्या है। और अग्निपथ योजना के तहत भी देखिए कितनी भर्तियां चल रही हैं, उसमें भी आप लोग, और बाकी जो भी नई जानकारी मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को।
और हमारा जो नया चैनल है प्रभाकर फिल्म्स, उस पर बहुत सब्सक्राइबर, आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग बराबर उसको देख रहे हैं। व्यूअर हमारे बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और वो चैनल टोटली एक्टिंग से रिलेटेड है, तो हम चाहते भी हैं कि हम आपके लिए सहयोग कर रहे हैं, आप हमारे लिए सहयोग करें। और जो लोग मेडिकल होम केयर सर्विस में जॉब करना चाहते हैं, घर पर मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, बुजुर्गों बच्चों की, तो उन्हें आकर्षक वेतन दिया जाएगा। और आप लोग चाहें तो हमारे पास अपना रिज्यूम भेज सकते हैं, और आप कौन कौन से ज़िलों में काम कर सकते हैं उसके लिए आप हमसे संपर्क करें, हम आपको वहाँ पे जॉब प्रोवाइड कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, और बाकी जो भी होगी जानकारी वो हम अगले वीडियो में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।